हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में। इंटरआज के अलावा जो हम बात कर रहे थे ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ की, उसकी भी देखिए डिटेल्स आउट हो चुकी है आईपीओ की, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले, बिकॉज ग्रे मार्केट के अंदर भी काफ़ी बड़ा हमको इस बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कह सकता हूँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या हो रहा है ग्रे मार्केट के अंदर ये भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं जिनकी द्वारा डीआरएच फाइल की गई है और एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर फार्म इजी की कंपनी है, मतलब फार्म इजी द्वारा बैक कंपनी, माफ़ करेगा, जो है बेसिकली जिनके द्वारा 600 करोड़ के आईपीओ के लिए डेफिनेटली यहाँ पर फाइल कर दिया गया है। और ये दोस्तों जो कंपनी है वो है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस। जी हाँ, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस एक B2B कंपनी है, जो बेसिकली टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी है, जो फोकस करती है ऑन सिंप्लीफाइंग एंड डिजिटाइजिंग द इंटायर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। और कंपनी बेसिकली एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की कंपनी है जिनके द्वारा देखिए करीबन 600 करोड़ के आईपीओ के लिए फाइल कर दिया गया है। तो लेट्स सी यहाँ पर इनको कब अप्रूवल मिलता है, देन डेफिनेटली हम आगे बात कर पाएंगे। देन दोस्तों अगली कंपनी आती है जिसका नाम है कल्पत्रु फाइल्स। जी हाँ, मतलब कल्पत्रु के द्वारा बेसिकली यहाँ पर डीआरएचपी फाइल कर दी गई है करीबन 1590 करोड़ की वाया फ्रेश इशू। जी हाँ, सो कल्पत्रु अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं जिसमें ऑलमोस्ट 1590 करोड़ रुपए वो रेस करेंगे थ्रू फ्रेश इक्विटी, राइट, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी ने साफ साफ देखिए अनाउंसमेंट कर दिया है किस आईपीओ के पैसों से दोस्तों कंपनी अपने डेट को चुकाती हुई नजर आएगी। जी हाँ, कंपनी रीपेमेंट करेगी और प्रीपेमेंट करेगी ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है। अब कल्पत्रु दोस्तों एक इंटीग्रेटेड रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर आपको मिलती है विद प्रेजेंस अक्रॉस माइक्रो मार्केट्स इन एमएमआर, राइट। सो कंपनी की एक्टिविटीज़ है कि वो रियल स्टेट डेवलपमेंट के साथ साथ ही आइडेंटिफिकेशन, एक्विजिशन ऑफ लैंड, प्लानिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, इन सब के ऊपर काम करती है। तो बिल्कुल इनका भी आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। और ऑलमोस्ट कितने करोड़ का हो सकता है? 1600 करोड़ का आईपीओ हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे बाकी हमारे मेन बोर्ड आईपीओस पे जो अभी ओपन होने वाले हैं। सो देखिए इंटरआर्च बिल्डिंग ओपन होगा फ्रॉम 19th। अभी तो ये बात ध्यान रखिएगा 21 से तक ये इशू ओपन रहेगा, लेकिन अभी तक आईपीओ की ओपनिंग नहीं हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा, कल यानी 16th को कल इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी। हमको ये पता लगा कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स है इसके अंदर जो हमको आते हुए नजर आएंगे। इसका डिटेल वीडियो हम अपलोड करने वाले थे, बट जो एंकर बुक है उसके साथ ही देखिए हम अपलोड कर देंगे जिसमें हम बता पाएंगे कि कंपनी की एंकर बुक किस प्रकार की आई है। बट नो डाउट इशू बढ़िया कर सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 850 से 900 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 16 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 600 करोड़ का ये इशू है जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ का। 85 रुपीज़ का कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला आईपीओ आता है वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। तो 21 से 23 के बीच में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ होने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 195 से 206 का प्राइस पॉइंट कंपनी ने सेट कर दिया है। 72 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 214.76 करोड़ का इशू होने वाला है। करीबन 214 करोड़ के आसपास का इशू है जिसमें से 120 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा 94.76 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा ये आईपीओ। इसके अंदर देखिए 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेल कैटेगरी के लिए और 15% रिजर्वेशन है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो बिल्कुल ये इशू हमको ओपन होता हुआ नजर आने वाला है फ्रॉम 21 और कंपनी का अनाउंसमेंट हो चुका है। सो दोस्तों आईटी बेस्ड कंपनी है, सो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जल्द। कंपनी किस प्रकार की है, किस तरीके का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट करा है, बट नॉट इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा। अब आते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट के ऊपर। तो देखिए ग्रे मार्केट में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की जो ग्रे मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, अब देखिए स्टार्ट हो जाएगी। आज तो आपको पता ही इंडिपेंडेंस डे है, इसके कारण मार्केट्स में कोई एक्टिविटी नहीं है। सो लेट्स सी कल से कितनी ग्रे मार्केट स्टार्ट होती है। देन आता है इंटरआर्च बिल्डिंग जिसकी ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है, बट ठीक है, 1-2% नीचे आई है ग्रे मार्केट। अब क्यों आई है इसके पीछे का रीज़न आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, बट ज़रूर थोड़ी बहुत नीचे आई है। बट आई थिंक अगर इसकी कल एंकर बुक अच्छे आ गई तो वापस से ग्रे मार्केट बढ़ जाएगी, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है फोरकास्ट स्टूडियोज, एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 19 अगस्त और 21 अगस्त। 80 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 70 का ग्रे मार्केट चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 87.50% का प्रीमियम, यानी दमदार प्रीमियम चल रहा है। बाकी 37.44 करोड़ का इशू का साइज है और ये एक्शन में आएगा फ्रॉम 19 टू 21। फिर आता है ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स, ये भी दोस्तों एक एसएमई इशू है जो 80 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। 80 रुपीज़ का ग्रे मार्केट यानी 100% का प्रीमियम है, बट अगेन आपको ने पहले बता रखा है 100% तो कोई लिस्ट नहीं होता है।
जो भी लिस्टिंग है वो याद रखिएगा 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। ये आपको ने पहले बता रखा है कि ये एक्सचेंजेस का रूल है कि 90% से ऊपर एसएमई इशू जो है वो बेसिकली लिस्ट नहीं हो सकता है। एसएमई भली वो एनएसई पे लिस्ट हो, भली वो बीएसई पे लिस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट वो 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं होगी, बट ये बात सही है कि ग्रे मार्केट जहाँ पर ज़्यादा होती है तो एक्शन बिल्डअप होता है और 90% पर वो लिस्ट कर जाता है, ये हमने देखा है। देन अगला दोस्तों इशू आता है सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ये एक एसएमई इशू है जिसका 2 दिन कंप्लीट हो चुका है और 16 यानी कल लास्ट डे 91 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और अभी तक 7.58 टाइम्स जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब काफ़ी अच्छा हो चुका है। उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए इशू का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए ऐसे एसएमई इशू से थोड़ा सा बचे जहाँ पर पहली बात तो ग्रे मार्केट नहीं हो, दूसरी बात बिजनेस को समझ नहीं हो। एसएमई के अंदर दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस करती क्या है, देन दोस्तों अप्लाई करिए। अदरवाइज अगर आप आग बंद करके अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल एसएमई याद रखिएगा वेरी इंजीरियस टू वेल्थ है, राइट राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो अगला दोस्तों आता है ब्रोच लाइफ केयर, एक और एसएमई इशू जो बीएसई पे लिस्ट होगा। अब ये देखिए मात्र 4 करोड़ का इशू है और इसलिए 30 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, राइट। और 25 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ये भी आखिरी दिन इसका कब है, 16 को। सो लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। बट वही बात है ना कि ये छोटे इशू है और ये होता क्या है ना, बहुत बार ऐसे छोटे इशूज़ की ग्रे मार्केट कुछ नहीं होती है, बट बंद होने के बाद ग्रे मार्केट बढ़ जाती है, राइट। क्योंकि स्मॉल इशू है तो ये लिस्ट कहीं भी हो सकते हैं, राइट। ये एक सबसे बड़ी बात है इनके अंदर। देन अगला दोस्तों जो इशू आता है वो है पोजिट्रॉन एनर्जी, एक एनएसई एसएमई इशू जो बंद हुआ कल और काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, ऑलमोस्ट 415 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 96% का प्रीमियम है। बट ये भी 90% के आसपास लिस्ट होने का पॉसिबल कंटेंडर है, तो अच्छी लिस्टिंग होती हुई नज़र आ सकती है इसकी। बाकी इसका अलॉटमेंट दोस्तों कल 16 को आता हुआ नजर आएगा और 20 को इसकी लिस्टिंग है। देन आता है सनलाइट रिसाइकलिंग, एक एसएमई इशू जो भी हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ऑन 20। बाकी बंद हो गया था ये भी कल और करीबन 282 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 57% का प्रीमियम है। कल यानी 16 को आईपीओ का अलॉटमेंट है। सो लेट्स सी किन खुश नसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है, बिकॉज अलॉटमेंट मिलना अपने आप में आप समझ सकते हैं एसएमई के अंदर बहुत ही मुश्किल रहता है। तो लेट्स सी क्या होता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है सरस्वती सारी डिपोर्ट, और आप इमेजिन नहीं करेंगे ग्रे मार्केट में क्या हुआ है। ग्रे मार्केट में आ चुकी है बड़ी बड़ी बहुत बड़ी गिरावट। जी हाँ, जिस दिन ये आईपीओ बंद हुआ उस दिन ग्रे मार्केट थे 62%, और उसके अगले ही जब अपडेट निकल कर आया आईपीओ बंद होने के बाद तो ग्रे मार्केट हो चुकी है अब 30%। मतलब पहले 35% हुई और अब 30% पे हो चुकी है। अब आप पूछेंगे इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ उसके बाद भी ग्रे मार्केट में गिरावट क्यों आ गई। देखिए यही था कि थोड़ा बहुत वैल्यूएशन को लेकर दिक्कत था, वैल्यूएशन भी नहीं मैं कहूँगा, कंपनी के स्पेसिफिक ग्रोथ को लेकर दिक्कत था। दूसरी बात इसके अंदर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने कल भी कहा था कि थोड़ा सा कम दिखा, राइट। तो वो एक रीज़न रह गया, बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग गेन देकर जाएगा ये। अब कितना लिस्टिंग गेन देकर जाएगा ये अपने आप में डेफिनेटली क्वेश्चन हो सकता है, बट ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी हुई है वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली हुई है, क्योंकि जो आईपीओ की ग्रे मार्केट बंद होने से पहले तक काफ़ी बढ़िया कर रही थी, एकदम से देखिए ग्रे मार्केट बदल गई। सो यही देखिए होता है, बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन काफ़ी मैसिव मिला है तो इसके अंदर अलॉटमेंट मिलना वैसे ही काफ़ी आसान नहीं है, बट लेट्स सी कहाँ पर लिस्ट होता है। देन आता है एस्थेटिक इंजीनियर्स, जिसकी भी दोस्तों लिस्टिंग होने वाली है कल यानी 16 को, 77.59% का प्रीमियम है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।